नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा एक्शन रिप्ले और मैं हूं सुनील हलकट्टी। कल पहले दिन का टेस्ट मैच था पिंक बॉल से ऑस्ट्रेलिया में, जबकि भारत 180 पर आउट हो गया था और ऑस्ट्रेलिया ने एक विकेट पे 82 रन बनाए थे। तो उससे आगे खेलना शुरू किया। उस समय मैक्सवेनी 38 रन पर खेल रहे थे और दूसरे एंड पर लबुचाने खेल रहे थे। लबुचाने पिछले कई मैचों से स्ट्रगल कर रहे थे। मैक्सवेनी को भी कल एक के स्कोर पर पंत ने ड्रॉप किया था, जबकि बुमराह ने उनकी गेंद का एक आउटरेज लिया था। लबुचा ने अपने फॉर्म से जूझ रहे हैं और इस बार थोड़ा मुश्किल में थे कि पिछले 10 मैचों में उन्होंने काफी कम रन बनाए थे। ख्वाजा के विकेट पर कल 82 रन बनाए थे और दोनों ही गेंदों ने कृत्रिम रोशनी में अच्छा मुकाबला किया मैक्सवेनी ने भी, लेकिन आज बुमराह का मुकाबला नहीं कर पाए। और कल जैसी गेंद पर उनको पंत ने ड्रॉप किया था, आज बुमराह ने वैसी ही लगभग गेंद पेची फेंकी और उनको आउट करवा दिया। मैक्सवेनी ने 109 गेंदों पर 39 रन बनाए, यानी कल के स्कोर में वो केवल एक रन ही जोड़ पाए। उसके बाद बुमराह ने स्मिथ को भी चलता किया। इसके दूसरे छोर पर लबूचा ने संभल कर खेल रहे थे। उन्होंने अपना अर्धशतक 114 गेंदों पर पूरा किया। इसके बाद इसका जश्न उन्होंने हर्षित राणा के चार गेंदों पर चार लगातार चौके लगाकर पूरा किया। हर्षित राणा आज बिल्कुल भी लय में नहीं दिखे और काफी महंगे सिद्ध हुए। लबूचा ने, जैसा मैंने कहा कि पिछली 10 पारियों में केवल 90 रन बना चुके ही बना पाए थे, तो और अब तक काफी संभल कर खेल रहे थे। उन्होंने तेज गेंदबाजों का अच्छी तरह नेगोशिएट किया और एक जैसा टिपिकल टेस्ट मैच की पारी थी वैसी ही उन्होंने खेली। अ, फिर कप्तान जो रोहित शर्मा थे, उनके पास कहीं शायद कोई प्रसिद्ध कृष्णा आए। उन्होंने उनसे कुछ बात की और उन्होंने गेंदबाजी पर निषेध नीतीश कुमार रेड्डी को लगाया और नीतीश कुमार रेड्डी की वे एक ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को नीचे नहीं रख पाया और एक गली में जायसवाल ने बहुत ही शानदार कैच लेकर उनको आउट कर दिया। इस तरह ये नीतीश कुमार रेड्डी का पहला टेस्ट विकेट था। तेज गेंदबाजी करते हैं वो, मध्यम तेज गेंदबाजी करते हैं। उधर ट्रेविस हेड तेजी से रन बना रहे थे। उन्होंने अपने पहले 50 रन 63 गेंदों पर पूरे किए और भारतीय तेज गेंदबाजों की अच्छी धुनाई की। उन्होंने डिनर के वक्त से पहले अश्विन के पहले गेंद में उनका एक छक्के के साथ स्वागत किया था। उन्होंने अपना नेचुरल खेल खेला डिनर लंच के टाइम तक, यानी लंच या डिनर नहीं, वहां पे हम कहेंगे पहले टी होती है। टी के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर यानी पहले सेशन के खत्म होते हुए 191 पे 4 रन था और वो भारत से 11 रन आगे हो गया था। चाय के और चाय और डिनर के खेल के बीच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने 141 रन जोड़े, जिसमें ट्रेवल ट्रेविस हेड के 141 रन थे, जो उन्होंने 141 गेंदों पे यानी लगभग 1 रन प्रति बॉल के हिसाब से बनाया, जो कि एक लिमिटेड ओवर गेंदों पे भी बहुत अच्छी पारी मानी जाएगी। उन्होंने अपना पूरा नेचुरल खेल खेला, जैसा कि वो विशेषकर भारत की ओर खेलते हैं। पिछले कई महीनों में उन्होंने उन्होंने अपनी बल्लेबाजी के द्वारा मैचों का रुख भारत से छीनकर अपने ऑस्ट्रेलिया की तरफ किया है। और ऐसा भी नहीं है कि उनको उनकी चांसलेस थी। उनको एक अश्विन के गेंद पे छक्का मारा था और उस गेंद पे वापस जो छक्के का प्रयास करते हुए उनको जीवन दान मिला था, जब मिड ऑफ की जगह पर सिराज ने दौड़ते हुए मिस जज किया कैच को। और उनको एक तरह से एक लाइफ मिली थी। उसको एक और लाइफ भी मिली थी जब बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर पंत के काफी नजदीक से गेंद निकल गई थी। हेड की अ, जो पारी है ये मैच जिताने वाली होगी। और उन्होंने 140 रन बनाए 141 गेंदों में, खचाखच भरे मैदान में, जिनमें काफी हेड का जो टेस्ट मैच था उसमें काफी 50,000 से ज्यादा कल भी दर्शक थे और आज भी 50,000 से ज्यादा थे। इसके बाद में संख्या बताई गई कि 50,641 टू बी एग्जैक्ट दर्शक थे, जिनमें उनकी पत्नी और नवजात शिशु भी था। उनकी आखिरी जो पारी समाप्त हुई जब उनको सिराज ने बोल्ड कर दिया और उसके बाद थोड़ी एक अशोभनीय स्थिति भी पैदा हो गई, जब सिराज ने उन पे कुछ अनुचित जेस्चर किए। हालांकि इतनी अच्छी शानदार पारी खेलने के लिए उनका स्वागत करना चाहिए। इसके विपरीत सिराज ने, जो कि उनकी अच्छी खासी पिटाई की थी, तो उन्होंने उसको कुछ मनी मन अपशब्द कहे होंगे। एग्जैक्टली तो कह नहीं सकते क्या हुआ होगा।
ऐसा वो अवॉइड कर सकते थे, पर हीट ऑफ द मोमेंट में यहाँ बाहर बैठ के हम या कमेंटेटर्स कह सकते हैं कि उन्होंने बेटर व्यवहार करना चाहिए था। पर ठीक है, चलता है, ऐसा होता रहता है। पर इसका रेफरी ने भी संज्ञान लिया है और उनको हो सकता है इस पे कुछ दंड मिले। लेकिन अभी अभी मेरे को ये भी पता चला है कि उन्होंने गेंदबाजी एक गेंद लबुचाने की तरफ फेंकी थी, जिस पर ऑलरेडी मैच रेफरी उस पे उन पर कुछ फाइन लगा चुके हैं। हेड के आउट होने के बाद जस्ट बिफोर डिनर कप्तान कमिंस भी आउट होगा, और डिनर के बाद अगले 3 ओवर में जो बाकी बचे हुए 2 विकेट वो बुमराह ने निपटा दिया। इस तरह ऑस्ट्रेलिया की पारी 337 रन पर समाप्त हुई, जिसमें जिससे कि उनको 157 रन के भारत पर लीड मिली। सिराज ने 4 विकेट लिए 58 रन देके, और बुमराह ने तो शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने पहले 3 विकेट लिए और बाद में 1 विकेट लिया। मेन बल्लेबाजों को उन्होंने आउट किया। नीतीश कुमार रेड्डी और अश्विन ने एक एक विकेट लिया। नीतीश राणा ने काफी निराश किया, उनकी गेंद भी वेवर्ड रही, काफी महंगे भी साबित हुए और उनको कोई विकेट नहीं मिला। इस तरह से भारत को अब मैच बचाने के लिए या ऑस्ट्रेलिया को दोबारा बैटिंग करवाने के लिए 157 रन बनाने हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये एक अच्छा स्पोर्टिंग पिच है, और इसमें जैसा जैसा अब तक के खेल से हुआ कि जो अच्छा बल्लेबाजी की उसने रन बनाए हैं, और जिसने अच्छी गेंदबाजी की है उसको विकेटें मिली हैं। राणा ने जैसे अच्छी गेंदबाजी नहीं की तो उसकी धुनाई हुई। अश्विन भी का कोई अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए। बाकी बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की, स्टार्क ने शानदार गेंदबाजी की, इवन बॉलैंड ने शानदार गेंदबाजी की। आज बॉलैंड ने 2 विकेट लिए ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग में, भारत की दूसरी इनिंग में 2 विकेट कमिंस ने लिए, और 1 विकेट जो कप्तान रोहित शर्मा का था वो कमिंस ने लिया। तो इस तरह भारत अब खेल के अंत तक 24 ओवर खेलने थे और भारत ने 128 रन बना लिए हैं, और अभी वो करीब 29 रन पीछे हैं पहली पारी के आधार पर। और ऑस्ट्रेलिया को अब जीतने के लिए 5 विकेट चाहिए। अब आप ऐसा कहेंगे कि 5 विकेट क्यों, उनको रन भी तो बनाने पड़ेंगे। वो तो जैसे चिल्लड़ होती है ना, हम कहते हैं कि कभी कुछ बड़ा पेमेंट करने के बाद हम कहते हैं कि कीप द चेंज, तो वैसी चिल्लड़ है, वो तो हो जाएगी। अगर किसी तरह से भारत ने ऑस्ट्रेलिया से 29 रन से ज्यादा बना लिए तो ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करेगी, और जो 5-10 रन बनाने होंगे वो आसानी से बना लेगी। और उस समय भारत भी कोई बहुत ज्यादा प्रतिरोध नहीं करेगा। अन्य जो इरेगुलर बॉलर्स हैं जैसे कि जायसवाल और गिल से रोहित शर्मा गेंद करवाएंगे, और मतलब एक तरह से हार मान लेंगे। रोहित शर्मा इस मैच में दोनों बार ही फेल हुए नंबर 6 पे। लेकिन इस बार तो उसको एक अनप्लेएबल गेंद आ गई थी, उसको वो खेल नहीं पाया और क्लीन बोल्ड हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो केवल स्टार्क ने उनको आउट किया, और उनको स्टार्क ने 2 बार आउट किया इस मैच में। पहले तो एक बार विकेट कीपर के हाथों लपकवाया, लेकिन बाद में वो नो बॉल डिक्लेयर हो गई थी। तो रोहित शर्मा गुलाबी गेंद से फेल ही रहे हैं, और ये उनकी लगातार चौथी टेस्ट मैच में हार होगी। अब ये देखना है कि जो दो ओवरनाइट बैट्समैन रहेंगे कल, या ओवरनाइट, हाँ ओवरनाइट ही कहेंगे, ओवरनाइट बैट्समैन रहेंगे पंत और नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी तो विशेषज्ञ हैं T20 के, क्योंकि वहीं पे उन्होंने नाम कमाया। और पंत ने तो, जैसा मुझे याद है, उन्होंने अपनी टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पे छक्का मारा था। और आज भी जिस तरह से उन्होंने बॉलैंड को बाहर निकल निकल के मारा, तो दोनों से आक्रामक पारी खेलने की देख के देख आक्रामक पारी देखने को मिलेगी। और एक कैमियो होगा, जैसे क्रिकेट के भाषा में कहते हैं लिटिल लिटिल कैमियो, ये कितना होता है और वो कितना भारत को आगे ले जा सकते हैं। मैच तो लगभग डिसाइड हो चुका है ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में। ड्रॉ के भी कोई संभावनाएं नहीं है। आज एक और विशेष बात थी, जैसा मैंने कहा कि आज 51,641 दर्शक थे, जो बताया जाता है कि एडिलेड के इस मैदान पर अब तक के सर्वाधिक दर्शक है। तो इससे यही जाहिर होता है कि टेस्ट मैच का भविष्य भी है T20 या वन डे इंटरनेशनल के फेस के ऐसा होते हुए भी और लंबा चलेगा। भारत में न जाने मालूम नहीं क्यों कम दर्शक आते हैं। भारत में भी अगर इस तरह की पिचें मनाई जाए जैसा कि पहले होगा, और जहाँ पे रिजल्ट ओरिएंटेड पिचें होंगी, तो जरूर वापस से एक बार दर्शकों का मुंह दर्शक क्रिकेट मैदान की तरफ टेस्ट मैच देखने भी आएंगे। तो बस आज के इस समीक्षा विवरण या विश्लेषण में इतना ही। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और अगर तक आपने ये मेरा
चैनल जो कि बेसिकली पॉलिटिकल है। इसमें कभी कभी मैं क्रिकेट की बात करता हूँ, अच्छा लगा हो तो इसको इसको सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने अब तक नहीं किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एक वीडियो में मिलेंगे किसी पॉलिटिकल विषय के साथ में।